So hello everyone. Today's our topic of discussion is fertilization. Fertilization is a process of fusion of male and female gamete to form a zygote. अब during the copulation and coitus, the semen is released by the penis into the vagina and this process is known as insemination. अब क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो सेम करते हैं रैपिडली और सर्विक्स से पास होते हुए कहाँ पर एंटर करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड isthmus इज नोन एज एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. अब फेलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है फेलोपियन ट्यूब और द पार्ट क्लोजर टू द ovary of the fallopian tube is the infundibulum which is a funnel shaped structure and it consists of the finger like projection known as the femore. जो फिम्बरे होता है वो कलेक्शन ऑफ द ओवम में हेल्प करती है, क्योंकि जो ओवरी जब ओवम रिलीज करती है तो उसे कलेक्ट करने का काम कौन करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज फिम्बरे. वो ओवम को कलेक्ट करेंगी, इनफंडिबुलम से पास होता हुआ वो एक वाइडर स्ट्रक्चर में जाएगा जिसे एम्पुला बोलते हैं और उसके बाद वो नैरो स्ट्रक्चर में जाएगा, उसे इस्थमस बोलते हैं. अब उसके बीच में एक जंक्शन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन फेलोपियन ट्यूब का. अब क्या होता है, द ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो हमने बात की अभी. वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन. बट जो न्यू एनसीईआरटी है वो बोलती है कि फर्टिलाइजेशन की साइट एम्पुला है. ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहती है कि फर्टिलाइजेशन की साइट. अब फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन. अब फर्टिलाइजेशन ऐसे नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन तब भी होगी जब स्पर्म और ओवम बोथ आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द फेलोपियन ट्यूब इन द एम्पुलर इस्मिक जंक्शन, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी. क्योंकि हमें पता है जो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन में होती है और दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट होना इसमें मस्ट कंडीशन है. क्योंकि जो स्पर्म की और ओवम की लाइफ है वो शॉर्ट है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रह सके. अब दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी. यही रीज़न है कि जितनी भी सारी कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करती. प्रेगनेंसी को लीड वही कॉपुलेशन करती हैं जो कि साइमल्टेनियसली जहाँ पर स्पर्म और ओवम ट्रांसपोर्ट होगा एम्पुलरिज्म जंक्शन में. अब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन.